वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशन गाइस। और हम लोग आज देखने वाले हैं झारखंड जीएस, जो हम लोग बेसिक से फ्रॉम बेसिक से हम लोग देखने वाले हैं। और फ्रेंड, ये पहली क्लास है टॉपिक वाइज, और आप इस क्लास को हमेशा देखिएगा क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल करेंगे हमारे जेपीएससी जो एग्ज़ाम होने वाला है 7th जेपीएससी, और जेएसएससी के जितने भी डिपार्टमेंट्स के एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत ही हेल्पफुल करेंगे फ्रेंड। आप बिलीव कीजिए और आप वीडियोस को देखिए, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। और आपको देख के ही पता चलना चाहिए कि क्या कंटेंट है और क्या मुझे दिया जा रहा है। फ्रेंड, आपको ये जज करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या बेस्ट, कौन बेस्ट, कैसा बेस्ट। फ्रेंड, आपको देख के ही पता चलता है कि कौन बेस्ट, क्या बेस्ट और कैसा बेस्ट। तो फ्रेंड चलिए, बहुत ही उपयोगी है झारखंड जेपीएससी में। जेपीएससी की बात करें तो फ्रेंड, ये एक नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जो बहुत ही यूज़फुल होंगे और कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है इस चैनल से। तो अगर इस चैनल को आप रेगुलर देखना चाहते हैं, इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो पहले से स्टार्ट करते हैं झारखंड एक नज़र में। तो झारखंड एक नज़र में हम लोग को क्या पढ़ना है, मैं आपको वो बताता हूँ। पहली तो है कि हम देखेंगे पहले झारखंड के परिचय, फिर प्रतीक चिन्ह देखेंगे, भौगोलिक परिचय देखेंगे, प्रशासनिक परिचय देखेंगे, फिर शिक्षा देखेंगे, फिर राजनीतिक परिचय देखेंगे, आर्थिक स्थिति देखेंगे झारखंड की, फिर जनगणना जो हुए हैं 2011 के हिसाब से देखेंगे, फिर विविध देखेंगे, मिसलेनियस जो होता है, फिर वर्तमान में कौन क्या कहाँ ये देखेंगे, फिर देखेंगे फ्रेंड झारखंड मंत्रिमंडल है, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो लास्ट टॉपिक है झारखंड एक नज़र का। तो फ्रेंड चलिए, शुरू करते हैं हम लोग झारखंड एक नज़र से, और स्टार्टिंग करते हैं परिचय से। तो फ्रेंड, हमारा टॉपिक है जो पहला, वो है परिचय। तो चलिए परिचय से स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, परिचय का पहला क्वेश्चन, झारखंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी फ्रेंड? तो ये 15 नवंबर 2000 को हुई थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है फ्रेंड? स्थापना दिवस की बात करें तो 15 नवंबर को, याद रखना है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे क्वेश्चंस है कि झारखंड का, है ना, झारखंड का भारतीय संघ में राज्य का कौन सा स्थान है? तो ये 28वां है, याद रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और झारखंड की राजधानी कौन सी मानी जाती है? तो ये रांची है। चलिए उप राजधानी की बात करें फ्रेंड, उप राजधानी की बात करें तो दुमका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ये पूछा जाता है फ्रेंड हाई कोर्ट के बारे में, कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के बारे में पूछा जाता है, तो ये रांची हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और झारखंड का राजकीय भाषा, झारखंड की जो राजकीय भाषा है फ्रेंड, वो क्या होता है? वो हिंदी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का द्वितीय राजकीय भाषा कौन सा है, तो ये उर्दू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड, आपसे अगर पूछा जाए कि झारखंड की अन्य द्वितीय भाषाएं, तो अन्य द्वितीय भाषाएं में ऐसे दे देगा कि झारखंड की अन्य द्वितीय भाषाएं कौन सी है, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, और इनमें से कोई भी दे देगा। तो ये संथाली है, बांग्ला है, उड़िया है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुड़ुक है, कुरमाली है, खोरठा है, पंच परगनिया है और नागपुरी है। चलिए फ्रेंड, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड, आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं। और फ्रेंड, तो ये परिचय हो चुका है हमारा, और राज्य के प्रतीक चिन्ह देखेंगे अब, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस को, राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या है। तो फ्रेंड, ये झारखंड का राजकीय पशु, ये पूछा गया कौन सा होता है? ये हाथी है। और फ्रेंड, अगर ये हाथी का अगर साइंटिफिक नेम पूछे, वैज्ञानिक नेम पूछे एलिफेंट का, तो एलिफास मैक्सिमस होता है फ्रेंड। क्या होता है? एलिफास मैक्सिमस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, ये पूछा गया है कि झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? तो झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो ये कोयल हो जाएगा। और अगर ये साइंटिफिक नेम पूछे अगर इसका, तो कुकुलस कैनोरस। क्या हो जाएगा? कुकुलस कैनोरस हो जाएगा फ्रेंड। चलिए, और हाँ, तो झारखंड का राजकीय वृक्ष पूछा गया है फ्रेंड। तो झारखंड का जो है राजकीय वृक्ष कौन सा होता है? तो ये साल होता है। ये पूछे जाते हैं प्रश्न। और इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो श्रोइया रोबस्टो। क्या है? श्रोइया रोबस्टो है फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं, और आगे क्वेश्चन है कि फ्रेंड झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो पुष्प की बात करें तो पलाश है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन फ्रेंड।
और इसका साइंटिफिक नेम अगर पूछा जाए तो बूटिया फ्रोंडोसा, क्या हो जाएगा, ब्रूटिया फ्रोंडोसा हो जाएगा फ्रेंड। और देखिए आगे क्या क्वेश्चंस क्या पूछता है कि झारखंड के प्रतीक चिन्ह क्या हैं। तो फ्रेंड आपको ये बहुत ही मतलब कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करके हैं। तो जैसे कि 4 J अक्षरों के बीच अशोक चक्र, प्रतीक चिन्ह क्या है, 4 J अक्षरों के बीच अशोक चक्र, ठीक है। और फ्रेंड अगर इसकी बात की जाए कि डिज़ाइनर का नाम आपको याद रखना है, तो ये अमिताभ पांडे जी हैं। और ये क्या, राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद, ये दिया गया है जहाँ से डिज़ाइन हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था इस चीज़ का, उस चीज़ के बारे में दिया हुआ अहमदाबाद। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। और फ्रेंड अब देखते हैं कि भौगोलिक परिचय, झारखंड का भौगोलिक परिचय हम लोग अब देखते हैं। और चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो भौगोलिक परिचय में हम देखेंगे कि झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड झारखंड को जंगल झाड़ की बहुलता के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा था, ठीक है, याद करने की ज़रूरत था और ये पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पूछा गया कि झारखंड के अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो फ्रेंड आपको याद रखना है 21 डिग्री 58 इंच 10 से 25 डिग्री 18 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, याद रखने की ज़रूरत है फ्रेंड। चलिए आगे पूछा जाता है क्वेश्चंस क्या कि झारखंड की देशांतरीय विस्तार बताइए। अक्षांशीय तो हो गया, अब देशांतरीय बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका फ्रेंड 83 डिग्री से लेकर 1950 से 87 डिग्री से 57 पूर्वी देशांतर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। और पूछा गया फ्रेंड कि झारखंड की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम क्या है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर अगर आपको देखा जाए, मान लीजिए कि ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो फ्रेंड पूछा गया है कि ईस्ट से वेस्ट मतलब कि पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी किलोमीटर की रेंज में है, कितनी चौड़ाई है इसकी। तो 663 किलोमीटर आपको याद करने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। और ये पूछा गया कि झारखंड की लंबाई पूछा गया है ये नॉर्थ से साउथ की ओर। तो इसकी लंबाई जो होती है फ्रेंड 380 किलोमीटर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड की भौगोलिक सीमाएं बताना है फ्रेंड। तो कौन कौन सी ऐसे स्टेट हैं जो झारखंड की सीमाओं से टच करती है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर में बिहार हो जाएगा, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़, ये आपको पता होगा फ्रेंड। चलिए तो कोई एक क्वेश्चन पूछ देता है कि झारखंड बताइए कि इनमें से झारखंड से सटा सीमा ये किस राज्य की मिलती है। तो फ्रेंड ऑप्शन दे देगा कुछ भी, मान लीजिए 3 कुछ और दे दिया और एक कोई और दे देगा, जिसे वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़ कुछ भी दे दिया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस पूछते हैं, जानते हैं। तो पूछा गया झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, आप लिख के रख लो और आप ये ज़रूर याद करके जाना। तो जैसे कि बिहार है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश है। तो इनमें से कोई भी आपको एक ऑप्शन में एक क्वेश्चन आंसर रहेंगे और उसको आपको टिक करना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड राज्य का आकार पूछा गया है फ्रेंड। तो अगर आकार की बात करें तो शेप जो है झारखंड की कैसी है। शेप की बात करें, आकार की बात करें तो चतुर्भुजाकार है और ये भी पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है फ्रेंड। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि 79,714 किलोमीटर यानी कि वर्ग किलोमीटर, सॉरी 79,714 वर्ग किलोमीटर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। और पूछा गया फ्रेंड कि झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र की संख्या है ना, रूरल एरियाज पूछा गया है कितने वर्ग किलोमीटर की है। तो फ्रेंड देखेंगे हम लोग कि 77,922 70,922 किलोमीटर होती है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पूछा गया कि शहरी क्षेत्रफल है ना, शहरी क्षेत्रफल भी पूछे जाते हैं। तो 1,792 किलोमीटर, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए झारखंड की भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है। तो भारत की जितने भी क्षेत्रफल हैं
उनमें से झारखंड के कितने प्रतिशत जो एरियाज है वो उसकी हिस्सा है झारखंड की, भारत की। तो भारत के हिस्सा झारखंड में भारत में झारखंड के हिस्से की बात करें तो 2.42% है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है ना। तो ये 16वां है फ्रेंड, याद रखना है, तेलंगाना गठन के उपरांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पर झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल, तो प्रमंडल की बात करें सबसे बड़ा तो उत्तरी छोटा नागपुर हो जाएगा, और सबसे छोटा की बात करें तो पलामू हो जाएगा फ्रेंड। हाँ, तो सबसे छोटा है ना, तो सबसे छोटा की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा है प्रमंडल, पलामू। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला, झारखंड के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिले की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, वेस्ट सिंहभूम। चलिए, और अगर वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला देखा जाए तो कौन सा है फ्रेंड, तो ये रामगढ़ है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और झारखंड का मुख्य फसल की बात करें तो ये हो जाएगा धान। और हाँ, झारखंड की जलवायु, अगर जलवायु आपसे पूछता है ना तो ये फ्रेंड मानसूनी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। जो वर्षा होने की जो औसत वार्षिक है ये क्या होती है, मतलब ये हर एक साल गणना की जाती है कि जैसे कि बारिश होती है उसके बाद इसकी गणना होती है कि भाई कितनी औसत वार्षिक वर्षा हुई है इस बार झारखंड में। तो फ्रेंड मैक्सिमम की बात करें तो जैसे 110 से 140 सेंटीमीटर होती है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और झारखंड में अधिकतम तापमान टेम्परेचर की बात करें, अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो 44 डिग्री सेंटीग्रेड होती है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और झारखंड की न्यूनतम तापमान की बात करें, वो तो उच्चतम थी, न्यूनतम की बात करें तो कितनी होती है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। झारखंड की कुल कृषि योग्य भूमि अगर पूछा जाए आपसे तो कितनी होती है, 38 लाख हेक्टेयर। और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड JSSC में बहुत बार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड में शुद्ध बोया गया 2015-16 के हिसाब से क्षेत्रफल कितनी है ना। शुद्ध बोया गया मतलब कि झारखंड में जितने भी अगर उपयोगी उपजाऊ ज़मीन है उस पे हम लोग जब अनाज खेती ज़मीन कृषि करते हैं तो उस पे देखा जाता है फ्रेंड कि कितने कितने एरियाज़ में हमारे कृषि हुए हैं इस बार, तो कितने उपयोगी होते हैं फ्रेंड, तो 13.84 में 13.84 लाख हेक्टेयर में शुद्ध बोया जाता है कृषि फसल। चलिए झारखंड में कुल वन भूमि कितनी है, तो कुल वन भूमि की संख्या बात करें तो 23,478 वर्ग किलोमीटर, जबकि 29.45% इकलौता है ये भारत में। फ्रेंड अगर बात करें कि झारखंड में कुल वन भूमि, आपको पता है कि वन जो होते हैं, वन जो फॉरेस्ट होते हैं उनको कैसे मेज़र किया जाता है फ्रेंड। जितने भी मान लीजिए पेड़ है ना, ये पेड़ है, ये भी पेड़ है, तो इनकी छाया जिस चीज़ पे पड़ती है ना, पेड़ की छाया जहाँ जहाँ पड़ती है, मतलब उस एरिया को कैटेगराइज करके और ऑब्जर्व करके उस चीज़ को मेज़र किया जाता है कि कितनी कुल वन भूमि है। तो फ्रेंड आपको याद रखने की ज़रूरत है 23,478 वर्ग किलोमीटर, जो 29.45% है इकलौता। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। ये आज जो फ्रेंड ये क्वेश्चंस थे आज यही समाप्त होते हैं फ्रेंड। आज हमने कर लिया है भौगोलिक परिचय के साथ में, तो हम लोगों ने देखा कि भौगोलिक परिचय तक हमने देखा है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टार्टिंग थे परिचय से स्टार्ट हुआ है ना, परिचय स्टार्ट हुआ, प्रतीक चिन्ह हो गया है ना, भौगोलिक परिचय हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रशासनिक परिचय, शिक्षा, राजनीतिक परिचय, आर्थिक स्थिति और जनगणना, विविध, वर्तमान में कौन क्या और कैबिनेट। फ्रेंड बहुत सारे होंगे। फिर उसके बाद जब स्टार्ट होंगे फ्रेंड तो झारखंड का इतिहास है ना, झारखंड का इतिहास स्टार्ट होगा। झारखंड का हिस्ट्री स्टार्ट होगा, वो भी प्राचीन भारत से। तो फ्रेंड बाकायदा डिटेल में आपको बताया जाएगा है ना, बाकायदा डिटेल में बताया जाएगा, और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं चूज़ करके आपके लिए वो सेलेक्ट करके दूंगा
फ्रेंड। तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपको जेपीएससी और जेएसएससी कोई भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम निकालना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। धन्यवाद।